अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना है। नेक्स्ट बेटा पार्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 4.2 का, ठीक है। फैक्टराइज करना है। अब जो पार्ट नंबर 2 है ना वो हमारे पास टाइप 3 के क्वेश्चन जैसा है, ठीक है। वो हमारे पास कैसी होंगी टाइप 3, ये है हमारे पास टाइप 3 फैक्टराइजेशन ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द टाइप। उसमें जो हम क्वेश्चन दिए गएंगे वो इस 3 टाइप्स के हो सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट है हमारे पास AX² प्लस BX प्लस C, AX² प्लस BX प्लस D। इसे देखिए पहली दो टर्म्स होंगी ना, AX² प्लस BX, AX² प्लस BX, ये हमारे पास सेम आ और साथ में के कोई भी कांस्टेंट आ सकता है हमारे पास। और दूसरा हमारे पास इस तरह की होगी ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखे गए हुए हैं और साथ में के आ सकता है और या फिर एंड पे वेरिएबल के साथ KX² आ सकता है। इसकी एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 12 है फैक्टराइज x² प्लस 5x प्लस 4, x² प्लस 5x प्लस 6 माइनस 3। अभी देखें जो पहले वाला क्वेश्चन था ना उस तरह के आइए हमारे पास ये एग्जांपल। ये देखें x² प्लस 5x दोनों में सेम है, जो चीज़ सेम होगी उसी को बेसिकली हम लोगों ने लेट कर लेना है। तो ये हमने लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, y इज़ इक्वल टू x² प्लस 5x। अब जहाँ जहाँ पे x² प्लस 5x है ना वहाँ हम y रख देंगे, तो बेटा y प्लस 4 आ गया, x² प्लस 5x की जगह y आ गया और प्लस 6 और माइनस 3 एज इट इज़। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें। अब पहले तो y मल्टीप्लाई हो जाएगा y के साथ, ठीक है, तो y² आ गया, फिर y मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ तो 6y आ गया। अब 4 की बारी आ गई, 4 हमारे पास y के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 फिर 6 के साथ मल्टीप्लाई हो गए 24 और ये माइनस 3 एज इट इज़ आ जाएगा। y² एज इट इज़ 6y और 4y दोनों ऐड होके 10y दे देंगे और 24 माइनस 3 करेंगे तो बेटा 21 आ जाएगा। अब अगेन हमने पेयर बनाना है, ठीक है। पेयर कैसे बनाते थे हमने सीख चुके हुए हैं। तो दो हमें टर्म्स ऐसी चाहिए, दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 21 मिले और उन्हीं को ऐड या माइनस सब्ट्रैक्ट करने से 10 मिले। तो वो हमारे पास 7 और 3 है। 7 3s आर 21 और 7 को 3 में ऐड करने से हमें 10 मिल रहा है। तो ये इसको 10y को हम लोग डिवाइड तोड़ के दो पार्ट्स में कर लेंगे। तो वो हमारे पास कौन कौन से हैं 7y और 3y। अब फर्स्ट टू टर्म्स में सिर्फ y को मना आ रहा है तो y प्लस 7 आ गया, ठीक है। और नेक्स्ट टू में से हमारे पास 3 कॉमन आ रहा है तो y और 3 7s आर 21। अब y प्लस 7 कॉमन है, कॉमन ले लेंगे तो अंदर हमारे पास y प्लस 3 रह जाएगा। अब y क्या लेट किया हुआ था x² प्लस 5x, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके वापस दें, x² प्लस 5x प्लस 7, x² प्लस 5x प्लस 3, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 13, ये हमारे पास सेकंड पार्ट की है, ठीक है, ये जो हमें दिया हुआ था। नेक्स्ट है x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 4, x प्लस 5, ठीक है, माइनस 13। इसमें हम लोगों ने ना और पेयर दो को करीब लेके आना है। कैसे करीब लेके आना है ये देखें, रीअरेंज टू गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज हम इन दोनों को रीअरेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये देखिए 3 और 2 5 होता है और 5 और 4 9 होता है, ठीक है। ये नहीं करेंगे, 4 और 3 7 और 2 और 5 7 होता है हमारे पास। तो हम ये करेंगे, इनको करीब करीब ले आएँ क्योंकि 2 प्लस 4 7 है और 3 प्लस 4 भी 7 है और 2 के करीब ले आए 5 को तो 2 और 5 करीब कर लिए, ठीक है। इसके बाद 3 और 4 को करीब ले आए, 3 और 4 को करीब कर लिया माइनस 15। अब इनको मल्टीप्लाई करवा दें तो ये x² प्लस 5x फिर 2x आ जाएगा और 5 2s आर 10 आ जाएगा। इसी तरह x से मल्टीप्लाई हो गया x² और ये हमारे पास 4x और ये 3x से मल्टीप्लाई हो गया 3x और 4 3s आर 12 और माइनस 15 एज इट इज़। अभी देखें x² आ गया, 5x और 2x हमारे पास 7x और प्लस 10, x² प्लस 4x प्लस 3x हमारे पास 7x प्लस 12 माइनस 15। अब ये जो हमारे पास है ना, जो अभी एग्जांपल की है हम लोगों ने, ये कोई एग्जांपल नंबर 12 उसके जैसा हो गया, ठीक है। यहाँ पे आ गया क्वेश्चन। बाकी जैसे एग्जांपल नंबर 12 की थी वैसे ही सॉल्व कर देंगे इसे। अब देखें पहली दो टर्म्स हमारे पास क्या आ गई हैं, सेम आ गई है, तो इसको हम लोगों ने y के इक्वल लेट कर लिया तो y प्लस 10 आ गया, ठीक है। और इसकी जगह y और प्लस 12 और माइनस 15 आ गया। नेक्स्ट देखें, इनको मल्टीप्लाई करवा लिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से हमें ये मिल गया। अब 12y और 10y हमारे पास 22y बनेगा और हमारे पास ये क्या है 105 बन जाएगा। 120 में से 15 माइनस कर देंगे तो। नेक्स्ट है हमारे पास अब
22 है और ये 105 है। दो ऐसे ही टर्म चाहिए, नंबर चाहिए जिन्हों मल्टीप्लाई करने से 105 आए और उनको ऐड करने से 22 आए। तो बेटा 15 और वो 7 है वो नंबर, 15 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आ जाएगा और 15 को 7 में ऐड करें तो 22 आ जाएगा। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो y प्लस 15 अंदर आ जाएगा। यहाँ से 7 कॉमन ले लें तो y प्लस 15 अंदर आ जाएगा। y प्लस 15 कॉमन ले लें और y प्लस 7 आ जाएगा। अब y को हम लोगों ने क्या लेट किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो इसको वैल्यू से वापस दें तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड टाइप रह गई है इसकी। देखिए टाइप नंबर 3 थी ना, 3 में से तीसरा था हमारे पास ये, यहाँ पे के एक्स स्क्वायर, यहाँ भी वेरिएबल आ जाएगा, वो देख लेते हैं। उससे रेलिवेंट हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 14 है। एग्जाम्पल नंबर 14 है x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस 1 और माइनस 4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। अगेन इन्हें भी पहले अरेंज करेंगे हम लोग। देखिए इन्हें अरेंज किया हुआ है, 2 2s आर -4, ठीक है, इज इक्वल जाएगा -4 को 1 के साथ तो -4 आएगा। मतलब ये दोनों करीब है, ठीक है, ये पहले करीब है और ये 1 -4 के पहले करीब है, तो इनको अलग करें, ठीक है, और इन्हें मल्टीप्लाई करें, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे उन्होंने फार्मूला अप्लाई कर दिया है। कौन सा फार्मूला है, a प्लस बी a माइनस बी इज़ इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे a हमारे पास x है और b यहाँ पे हमारे पास 2 था, तो 2 का स्क्वायर आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें, पहले x मल्टीप्लाई होगा, फिर हमारे पास -4x आ जाएगा प्लस x और -4 प्लस 2 एक्स स्क्वायर। ये तो हमारे पास एक्स स्क्वायर एज इज आ गया, -2 का स्क्वायर का मतलब है कि 2 इटसेल्फ अपने आप के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 2s आर 4 आ गया। और ये एक्स स्क्वायर, ये -4x प्लस x -3x आ जाएगा। यहाँ ध्यान रखना है, साइन हमेशा आप लोगों ने बड़ी टर्म का लगाना है। यहाँ -4 बड़ा है और +1 छोटा होता है, तो हमारे पास 2x आ गया। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अब ये देखें, ये हमारे पास है एक्स स्क्वायर -4 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर है और ये -4 पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अगर थोड़ा सा अरेंज कर लें तो एक्स स्क्वायर -4 -3x। अब इसकी पहली टर्म्स क्या आ रही है, सेम आ गई है हमारे पास, तो इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर -4 हमारे पास y के इक्वल है, तो यहाँ भी y आ जाएगा और ये y आ जाएगा और ये 3x रह गया वो एज इट इज़ आ जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर आ जाएगा। अब y अंदर मल्टीप्लाई करें, y का स्क्वायर आ गया और -3xy प्लस 2x का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास 2 वेरिएबल आ रहे हैं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है और ये एक्स वाई के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। ये वेरिएबल एक्स और वाई इस्तेमाल हो रहे हैं। अगेन यहाँ हमें क्या चाहिए, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिले, ये 2 मिल जाए, ठीक है, और उनको प्लस माइनस करें तो -3 मिल जाए। तो बेटा वो 2 1s आर 2 ही है। देखिए -2 को मल्टीप्लाई करें -1 से तो हमें 2 मिल रहा है, और अगर -2 को हम लोग क्या करें, -1 करें, ठीक है, दोनों माइनस के लेने हैं तो हमें -3 मिल जाएगा। तो ये हमें मिल गया, ठीक है, हमने इसे सेपरेट करके लिख लिया, -3 को -2 और -1। फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन ले लेवाएँ तो y -2x आ गया, -x लिया इन दोनों में से कॉमन तो y -2x आ गया। y -2x कॉमन ले लें तो अंदर y -x रह गया हमारे पास, ठीक है। अब y हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर -4, इसकी वैल्यू इसे वापस दें, एक्स स्क्वायर -4 -2x एज इट इज़ आ गया। y की रिप्लेस करें एक्स स्क्वायर -4 से और -x एज इट इज़। अब ये -2x को सेंटर में ले आएँ, यहाँ से x को सेंटर में ले आएँ, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब 4.2 का जो क्वेश्चन नंबर 2 है ना, ये हमारे पास पार्ट नंबर 3 से, टाइप नंबर 3 से रेलिवेंट है, ठीक है। अब ये करते हैं हम लोग। ये देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, x+1 x+2 x+3 x+4 +1, ठीक है। इन्हें अरेंज करेंगे पहले हम लोग। तो रीअरेंज द गिवन एक्सप्रेशन बिकॉज 2 + 3 भी 5 होता है हमारे पास और 4 + 1 भी 5 होता है, और 2 वाली को 3 के करीब कर लेंगे और 1 वाली को 4 के करीब कर लेंगे। तो ये हमने इसे अरेंज कर लिया, 2 और 3 वाले इकट्ठे कर लिया और 1 वाला और 4 वाला और +1 आ गया। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, पहले सबसे पहले जो x होगा ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर और प्लस 2x, अच्छा मैंने पहले इसे कर दिया है, 2x आ गया हमारे पास, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ये x, अब 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा और 3 2s आर 6 आ गया। सेम एज से भी मल्टीप्लाई करें, हमारे पास एक्स स्क्वायर आ गया। अब हमारे पास 1x के साथ होगा तो x आ जाएगा, अब x 4 के साथ होगा तो 4x आ जाएगा और 4 1s आर 4 +1। इन्हें 2x और 3x, बेटा हमारे पास 5x आ जाएगा। इसी तरह x + 4x 5x आ जाएगा। हमें 2 टर्म्स सेम मिलेगी, ठीक है। तो हमारे पास 2 सेम होगी तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे, ये y के इक्वल है, y = x² + 5x। तो हम
इसकी जगह हमने y लिख लिया और प्लस 6 एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस 5x की जगह y लिख लिया और प्लस 4 आ गया और प्लस 1 आ गया हमारे पास। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें, y पहले y से मल्टीप्लाई हो गया, y स्क्वायर आ गया, फिर 6y से मल्टीप्लाई होके 6y और 4y से मल्टीप्लाई होके 4y और 6 4 ज़ार 24 प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, 6 4y एंड 4y हमारे पास 10y और 24 प्लस 1 हमारे पास 25 आ जाएगा। अब इन्हें हम पेयर बनाएंगे। अगेन हमें दो ऐसी टर्म चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने से 25 आए और उनको प्लस करने से 10 आए। तो हमारे पास बेटा 5 और 5 है, 5 5 ज़ार 25 और 5 और 5 हमारे पास 10 भी होता है और 25 होता है। अगर ऐड करें तो 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 25। तो यहाँ पे 10y की जगह 5y और 5y आ गया। अब फर्स्ट टू टर्म्स में से हम लोग y कॉमन ले लेंगे तो हमें मिल गया y प्लस 5। यहाँ से y स्क्वायर है ना, एक y कॉमन चला गया, एक रह गया, और यहाँ से y कॉमन चला गया तो 5 रह गया। और ये देखें यहाँ से हमारे पास 5y प्लस 25 है तो 5 कॉमन ले लिया तो y 5 5 ज़ार 25, y प्लस 5 कॉमन आ गया। ठीक है, अंदर हमारे पास 5 प्लस 5 आ गया, तो इसका स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों सेम है हमारे पास। और y हमने क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x, तो ये हमारे पास y को रिप्लेस कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x से, तो यही हमारा इसका आंसर आ जाएगा। बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। ठीक है, इसे भी पहले रीअरेंज करेंगे। इसमें हमारे पास बन रहा है, देखिए 2 माइनस 5 7 करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, और माइनस 4 माइनस 1 करेंगे तो माइनस 5 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब है हम 2 और 7 को और ये माइनस 4 और 1 को, लेकिन ये पहले ही करीब है। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया x प्लस 2, x माइनस 7 इनको एक ब्रैकेट में बंद कर लिया, और x माइनस 4, x माइनस 1 को एक ब्रैकेट में, प्लस 17 आ गया। अगेन मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास x स्क्वायर और ये हमारे पास अब ये माइनस x आ गया। ठीक है, माइनस 7x। अब 2x से मल्टीप्लाई होकर 2x आ जाएगा और 7 2 ज़ार 14 और प्लस माइनस माइनस आएगा। इसी तरह x स्क्वायर आएगा, x हमारे साथ 1 से मल्टीप्लाई हुआ, x माइनस 1 से तो माइनस x आ जाएगा, और ये माइनस 4x से हुआ तो माइनस x, 4 1 ज़ार 4 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 17 आ जाएगा। इसी तरह इसको सोल्व करें, माइनस 7x प्लस 2x माइनस 5x आ जाएगा, माइनस x माइनस 4x हमारे पास माइनस 5x। अगर दोनों टर्म के साथ माइनस हो तो करते हैं प्लस है, लेकिन हमारे पास जो सिंबल है वो माइनस का आएगा। ठीक है, प्लस 17 आ जाएगा। अभी देखें फर्स्ट टू टर्म्स दोनों में अगेन सेम आ गई है, तो सेलेक्ट कर लेंगे y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ पर एक जगह y आ गया और माइनस 14 आ गया, ये y प्लस 4 प्लस 17 आ गया हमारे पास। ठीक है, अब इन्हें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, y पहले y से मल्टीप्लाई हुआ तो y स्क्वायर आ गया, और y फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4y, माइनस 14y आ गया, और माइनस प्लस माइनस माइनस, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 56 आ जाएगा और प्लस 17 आ जाएगा। ठीक है, अब माइनस 4 है और माइनस 14 है, सॉरी प्लस 4 है, तो 14 में से 4 माइनस किए तो 10 रह जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 56 प्लस 17 आ गया हमारे पास। अब माइनस 10 एज इट इज़ आ जाएगा, और 56 में से 17 माइनस करेंगे तो 39 आ जाएगा। देखिए साइन हमेशा माइनस भरी भरी टर्म का आता है, 56 भरा है तो माइनस के साथ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। पेयर बनाएं, हमें दो ऐसी टर्म चाहिए जिन्हें 39 आए मल्टीप्लाई करने से और उनको प्लस या माइनस करने से 10 आ जाए। तो हमारे पास है 13 और 3, 13 3 ज़ार 39 और माइनस 13 है, क्योंकि बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा दिया तो हमें माइनस 10 मिल जाएगा हमें, अगर उसमें से प्लस 3 कर देंगे तो। ठीक है, तो अब पहले फर्स्ट टू टर्म में से कॉमन ले ले y, तो y माइनस 13 आ गया, और नेक्स्ट में से 3 कॉमन ले लें तो y, और 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9। अब y माइनस 13 कॉमन ले लिया तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया, y प्लस 3 रह गया, और ये हमारे पास y को क्या रिलेट किया हुआ था, y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो y की वैल्यू इसे दे दें, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 13। तो यही हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 3। देखें ये हमारे पास जो पार्ट नंबर इसी टाइप सेकंड तरह के क्वेश्चन थे ना, वो होते हैं, वो है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3, 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 1। ठीक है, ये देखें इसमें ऑलरेडी हमारे पास जो फर्स्ट टू टर्म्स है ना वो सेम है, तो इसको लेट कर लेंगे। उसको लेट कर लिया कि ये y के इक्वल है, y इज़ इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो इसकी जगह हम 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह y, और 2x स्क्वायर प्लस 7x की जगह y प्लस 3 और प्लस 5 प्लस 1 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करें, y से मल्टीप्लाई हो गया y स्क्वायर, और y 5 से मल्टीप्लाई हो के 5x, 5y आएगा। ठीक है, इसी तरह 3y आ गया, और 5 3 ज़ार 15 प्लस 1 आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, ये देखेंगे हमारे पास 5
5y है और 3y, 5 और 3 8 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास आ गया 8y प्लस 18 आ गया। और 4, अब हम दो ऐसे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 16 आ जाएगा, और 4 और 4 हमारे पास 8 आ जाएगा अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 4 4 16। अब फर्स्ट 2 में से हम लोग 4 को ले लेंगे तो बेटा ये 4y प्लस 4 आ गया। नेक्स्ट 2 में से 4 को लेंगे तो y आ गया, और 4 4 16 आ जाएगा। अब यहाँ से 5 प्लस 4 y प्लस 4 कॉमन आ जाएगा और y प्लस 4 रह गया। इस अगेन इसका स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास, और y क्या लेट किया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस 7x। तो y की जगह हम रिप्लेस कर देंगे 2x स्क्वायर प्लस 7x, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 4, ये भी सेम है हमारे पास। देखें पहले 2 टर्म्स इसमें सेम है, 3x स्क्वायर प्लस 5x, 3x स्क्वायर प्लस 5x, ये सेम है तो ये हम लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल है। इसे y के इक्वल लेट कर लिया तो ये हमारे पास इसकी जगह y आ गया, y प्लस 3, और ये लगाएंगे तो y प्लस 5 और माइनस 3 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करें, y को y से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर, ये हमारे पास 3y, ठीक है, ये 5y और ये दोनों 3y, और 5 3 15 माइनस 3 आ गया। अब 5 3y और प्लस 5y हमारे पास 8y आ जाएगा, और ये 15 माइनस 3 आ जाएगा। 15 में से 3 माइनस किए तो 12 आ गया हमारे पास, ठीक है। इसकी पेयर बनाएं, 6 2 12 और 6 और 2 हमारे पास 8 होता है। फर्स्ट 2 टर्म्स में से y को ले लें तो y प्लस 6 आ गया। नेक्स्ट 2 में से 2 को ले लें तो y प्लस 6 आ गया हमारे पास, ठीक है। 2 6 12 होता है। अब हमारे पास क्या आ गया, ठीक है। अब ये देखें y प्लस 6 कॉमन आ गया हमारे पास, y प्लस 6, और ये हमारे पास y प्लस 2 रह गया। अब y को हम लोग रिप्लेस कर देंगे 3x स्क्वायर प्लस 5x से, तो y को रिप्लेस कर दिया 3x स्क्वायर प्लस 5x से, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x प्लस 1, x प्लस 2, x प्लस 3, x प्लस 6 माइनस 3x स्क्वायर, ठीक है। ये हमने लिख लिया, इसका सोल्यूशन करते हैं। ये देखें ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब 6 और 1 हमारे पास 7 आ जाएगा, और 3 और 2 हमारे पास 5 आ रहा था, ठीक है। तो ये हमारे पास इक्वल नहीं आ रहे थे, लेकिन ये देखें 3 1 6 1 6 और 3 2 6 मल्टीप्लाई करने से सेम आ जाएंगे। तो हम लोग 6 × 1 और 2 × 3, मतलब इसे क्या पता चला, हम प्लस भी देख सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का केस भी देख सकते हैं, माइनस का भी देख सकते हैं, लेकिन दोनों किसी तरह कुछ ना कुछ सेम आना चाहिए हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो बेटा अगेन सारा कुछ वही करेंगे, एक्स स्क्वायर आ गया, ठीक है, 6x प्लस 6 ये आ गया हमारे पास। अब देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 6 है और एक्स स्क्वायर प्लस 6 है, ये हमारे पास सेम आया है, तो इसको करीब कर लें। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x। पहले हमारे पास एक्स वाली दोनों टर्म्स कॉमन आती थी ना, सेम आती थी, अब एक एक्स वाली आ गई है, एक्स स्क्वायर वाली, और दूसरी कॉन्स्टेंट जो होता है वो कॉमन आ गया, सेम आ गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 6, इसको हम लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल है, तो यहाँ पे y प्लस 7x और y प्लस 5x और माइनस 3x स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। नेक्स्ट देखें हमारे पास, अब y को मल्टीप्लाई करें, y स्क्वायर आ गया, और y को 5x से मल्टीप्लाई करें तो 5xy आ गया। अब 7x को y से किया तो 7xy आ गया हमारे पास, ठीक है। और 5 7 35 और x से मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर आ गया, और माइनस 3x स्क्वायर आ गया हमारे पास। 5 और 7 हमारे पास 12xy आ जाएगा। 35 में से 3 माइनस किए तो 32x स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ पे इसका पेयर बनाएंगे हम लोग, हमें दो ऐसी टर्म चाहिए जिन्हें मल्टीप्लाई करने से 32 आए और उसको प्लस माइनस करने से 12 आए। तो हमारे पास 8 और 4 है, 8 4 32, ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट 2 टर्म्स में से y कॉमन ले लें तो y आ गया, और हमारे पास 8 और इसमें से y चला गया तो x आ जाएगा। इसी तरह यहाँ से हमारे पास 4x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ हमारे पास y रह गया प्लस 8 4 32 और एक x कॉमन चला गया, एक रह गया। अब देखें y प्लस 8x दोनों में आ गया तो ये कॉमन आ जाएगा, बाकी क्या रह गया, y प्लस 4x रह गया। अब y को क्या लेट किया हुआ था, एक्स स्क्वायर प्लस 6, तो इसकी वैल्यू को इसको वापस कर दें तो हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x, 4x को सेंटर में ले आएँ तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 6 है, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 प्लस 13x स्क्वायर, ठीक है। ये बुक पे ना क्वेश्चन गलत है, हमें जो पीछे आंसर चाहिए ना वहाँ पे अगर यहाँ पे 5 लिखें तो हमारा आंसर पीछे ठीक आ जाएगा, ठीक है। अगर 13 के साथ सोल्व करें तो ये सोल्व नहीं होता, दूसरा बुक पे आंसर ठीक नहीं आता। तो बेटा यहाँ पे 5 लगाएंगे, हम 5 लगाएंगे तो हमारा आंसर बिल्कुल बुक वाला आ जाएगा,
ठीक है। तो मैंने इसे 5x² के साथ ही सॉल्व किया है। तो ये हमारे पास है, इसे पहले हम अरेंज करेंगे। ये देखो 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 आ गया, और -1 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 2 आ जाएगा, ठीक है। तो एक हम लोग 1 को 2 के करीब ले आएंगे और -1 को -2 के करीब ले आएंगे। बाकी सारा वही चीज़ है, मल्टीप्लाई करें। पहले x से मल्टीप्लाई होकर x² आ जाएगा, फिर 2x आ जाएगा, ठीक है। फिर ये 1x आ जाएगा और 2 1s are 2, सेम एज x का स्क्वायर -2x -x माइनस माइनस प्लस, और 2 1s are 2 आ गया। 5x² एज इट इज़ आ गया हमारे पास। अब x प्लस 2x है तो ये 3x बन जाएगा। ये हमारे पास -2x -x है तो ये -3x बनेगा, क्योंकि दोनों के साथ हमारे पास जो साइन है वो माइनस का है। अब यहाँ देखें x² + 2 हमारे पास सेम बनेगा, ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में बना था। और ये हमारे पास इसे सेलेक्ट कर लेंगे कि ये y के इक्वल है, तो y = x² + 2 आ जाएगा। तो हम रिप्लेस करेंगे x² + 2 को y से, तो y + 3x आ जाएगा और ये y - 3x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इनको मल्टीप्लाई करें, ठीक है। मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से -3xy + 3xy से कटिंग हो जाएगा। अब ये 9x² है और +5y x² है। -9 और +5 हमारे पास -4 आ जाएगा। y का स्क्वायर है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं y का स्क्वायर, और 4x का स्क्वायर बन जाएगा 2x का स्क्वायर। अब इन्हें एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस पे, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला a² - b² = a + b a - b। एक दफ़ा प्लस में आ गया, एक दफ़ा माइनस में। अब y की जगह हमने क्या लट किया हुआ था, लट किया हुआ था x² + 2, ठीक है। इसको रिप्लेस करेंगे, x² + 2 लिख देंगे और यहाँ भी y की जगह x² + 2। अब 2x सेंटर में ले आए, यहाँ से -2x सेंटर में ले आए, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।